हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आप अंगेती खेती करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, अंगेती खेती करने से बाज़ार भाव 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये के बीच में प्रति किलोग्राम का हमको थोक रेट देखने के लिए मिलता है। यदि आप सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो यह जो बीन्स की फसल है ना, मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये लागत लगा करके आप एक एकड़ से 2 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार हमारे किसान भाइयों को बीन्स की फसल और ख़ासकर अंगेती बीन्स की खेती काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है, तो हम संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं। चाहे हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें या फिर स्प्रे शेड्यूल है, खास शेड्यूल है, ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आपको कौन कौन सी कृषि कार्य एक्टिविटी करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो देखिए, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है और यदि आप उसी समय खेत की तैयारी करके यदि आप बीन्स की खेती करते हैं, यानी मध्य सितंबर से लेकर के अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में जितनी जल्दी हो सके बरसात ख़त्म हुई और जितनी जल्दी हो सके आप बीन्स को लगा दीजिए। यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है, क्योंकि सीजन आने पर जब सर्दियां आ जाएंगी, सीजन पर सभी किसान भाइयों के साथ आप यदि बीन्स को लगाएंगे तो रेट आपको स्वाभाविक सी बात है कम ही देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए अंगेती बीन्स की खेती आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर में खेती कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप बुआई कर दीजिए, तभी आपको एक अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो बीन्स के बाज़ार भाव चल रहे हैं 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिल रहा है, यानी 40 रुपये का भी हमको रेट मिल गया ना, तो बहुत अच्छी आमदनी आप 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा ही कमाई बड़े आराम से एक एकड़ से कर सकते हैं। और यह एक ऐसी सब्ज़ी है, डिमांड ज़्यादा रहती है और इसकी मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं जाती है, यानी कम लागत लगा करके काफ़ी अच्छी कमाई आप बीन्स की फसल से कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी। तो जैसे ही बरसात एंड हुई, आप अच्छे तरीके से रोटावेटर से, कल्टीवेटर से 1 से 2 प्लोइंग करा के मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छे से बिखेर करके 50 किलोग्राम एसएसपी जो खाद आती है ना, पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम एसएसपी और 15 से 25 किलोग्राम के बीच में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली आती है, पूरे खेत में ठीक तरीके से ब्रॉडकास्ट करके रोटावेटर से अच्छे तरीके से मिक्स करा दीजिए। खेत की जितनी अच्छे से आप तैयारी कराएंगे, मिट्टी भुरभुरी रखेंगे, उतना ही अच्छा अंकुरण आने वाला है। और आप बीन्स की बुआई कर रहे हैं ना, तो बीबीएफ पद्धति से यानी 5 लाइन लगाइए और 5 लाइन के बाद 2 फीट जो डिस्टेंस है 2 फीट का डिस्टेंस रखिए, फिर 4 से 5 लाइन लगाइए। जिस प्रकार मूंगफली की खेती की जाती है ना, बीबीएफ पद्धति से आप लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो इन सभी खादों को मिक्स करके 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। तो खेत की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला जो टॉपिक है वो है वैरायटी, बेस्ट वैरायटी, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो सबसे बेस्ट आपके लिए जो वैरायटी लाए हैं, जी हाँ दोस्तों, सेमिनिस कंपनी की आप देख सकते हैं कि जो फाल्गुनी वैरायटी आती है, यह वैरायटी हमको पर्सनली काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी है। और 1 एकड़ में आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो 2.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अभी फाल्गुनी के रेट की बात करें तो 500 रुपये के आसपास, 500 रुपये किलोग्राम के आसपास का रेट चल रहा है। 2.5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। और इसकी खासियत पता क्या है कि इसकी जो फली है दोस्तों, हरी फली, वो 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। पैदावार में यदि आप अंगेती सितंबर अक्टूबर पे खेती करते हैं तो 60 क्विंटल से लेकर के आप 80-90 क्विंटल तक 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। तो सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी वैरायटी उत्पादन में काफ़ी लाजवाब वैरायटी है, तो फाल्गुनी को भी आप लगा सकते हैं। तो यह वैरायटी अभी के हिसाब से सबसे बेस्ट वैरायटी है, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। बाकी किसी भी खाद बीज दुकानों में आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, ज़रूर नहीं कि आप इसी वैरायटी को लगाएं, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। अपनी एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी जो हो उनको लगा सकते हैं। हमारे एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश पर सबसे ज़्यादा फाल्गुनी वैरायटी को लगाया जाता है, तो इस किस्म पर आप जा सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं डिस्टेंस की, कितनी दूरी पर हमको प्लांटेशन करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। एक क्यारी पर 4 से 5 लाइन लगाइए और एक एक बीजों की आप बुआई कीजिए। तो इस प्रकार आपने बुआई कर दी। इसके बाद जो सिंचाई है, इरिगेशन है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर दोस्तों 28 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, यानी दिन के समय काफ़ी मौसम में गर्माहट रहती है। हाँ, रात के समय तो मौसम में ठंडक रहती है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप जो सिंचाई इरिगेशन है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है रेन पाइप, दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है स्प्रिंकलर से, और तीसरा जो तरीका है वो है फ्लैट इरिगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं, यानी हल्की हल्की सिंचाई करनी है। बाकी 6 से 7 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें। काफ़ी अच्छे तरीके से जो पौधा है ना वो चाल लेने वाला है। तो ध्यान रखिए, स्प्रिंकलर से भी सिंचाई की जा सकती है, हल्की हल्की सिंचाई ही कीजिए, निराई गुड़ाई ही कीजिए। इस फसल पर ज़्यादा आपको रासायनिक वीडिसाइड से खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 से 2 बार निराई गुड़ाई कराएं, खेत से खरपतवार को बाहर कराएं और मिट्टी चढ़ाएं। 2-3 बार यदि आप निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार मुक्त फसल आपको रखना है। बीन्स की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। बुआई कर दी, सिंचाई प्रॉपर, निराई गुड़ाई चल रही, स्प्रे शेड्यूल। क्योंकि बीन्स की फसल पर जैसे हम सितंबर अक्टूबर महीने पर खेती करते हैं तो ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। हल्की फुल्की इल्ली, हरी इल्लियों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। कुछ फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड है, रस्ट की समस्या कहीं कहीं पर आ जाती है, लीफ स्पॉट की समस्या आ जाती है। तो एक अच्छे से हमारी जो फसल है वो ग्रोथ ले, बढ़वा ले और रोग मुक्त रहे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो आपको इफको कंपनी की सागरिका लिक्विड जो आती है, यह कोई वीडियो स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, किसी भी कंपनी का आप लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। इफको कंपनी की सागरिका 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से यदि आप स्प्रे करेंगे तो बढ़वार बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अगले जो दवाई आपके लिए हम लेकर के आए हैं वो लाए हैं इमीडा क्लोरप्रेड और बीटा साइफ्लोथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है, बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड। इसमें इमीडा और बीटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कीटनाशक है। इसमें खासियत पता क्या है कि यह चूसने वाले और चबाने वाले कीटों पर बहुत अच्छा काम करती है। 15 लीटर पानी में इसका जो डोज आपको रखना है दोस्तों वो रखना है 10 से 15 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप करें। कब स्प्रे करें? जब भी आपकी फसल पर 20-25 दिन की हुई है और आपको लग रहा है कि हरा मच्छर है या फिर इल्ली का प्रकोप है, तो इस दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि फंगस एक समस्या आती है और कहीं ना कहीं भले आप हरी फल्ली को बेच रहे हैं, यानी हरी बीन्स को बेच रहे हैं, लेकिन यह जो फसल है वो दलहनी फसल है और दलहनी फसल पर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है और फंगिसाइड भी हमको स्प्रे करना पड़ेगा। तो टेबुकोनजोल और सल्फर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, बहुत सारी कंपनी, एक्सेल की स्वाधीन है और नागार्जुन कंपनी है, सिजेंटा कंपनी है और सुमिटोमो को तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें टेबुकोनजोल और सल्फर, टेबुकोनजोल 10% और सल्फर 65% का कॉम्बिनेशन है और यह एक सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसका डोज 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से स्प्रे करेंगे। कब स्प्रे करें? जब भी फंगस का प्रकोप आपको 40 दिन के आसपास, 35-40 दिन के आसपास यदि प्रकोप फंगस का दिखता है तो आप किसी भी बेस्ट कंपनी की टेबु प्लस सल्फर जो कॉम्बिनेशन युक्त फंगिसाइड आती है इसका स्प्रे आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और, कहीं कहीं पर हमने देखा है कि जो हमारी फसल है बीन्स की, यानी थोड़ा सा पीलापन देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही 18 दिन क्रॉस होती है हमारी फसल तो उसमें आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए NPK जो 19-19 आती है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से, पानी में 100% घुलनशील है। जब भी पीलापन की शिकायत देखने के लिए आपको मिल रही है, एकदम रुकी हुई ग्रोथ है, तो NPK 19-19 15 लीटर पानी में, डोज सुनिए, 100 ग्राम स्प्रे मत कर दीजिए, 15 लीटर पानी मात्र 50 ग्राम स्प्रे करिए और फिर आप रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसी भी कंपनी की आप NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जैसी हमारी फसल है और जैसे कीट का प्रकोप है तो हमने कीटनाशक और फंगिसाइड बताई, टॉनिक के लिए हमने इफको की सागरिका बताई, इसके अलावा NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ और,
जो कि जब हमारी फली स्टेज पर फसल हुई, हमने हार्वेस्टिंग तो कर ली, लेकिन हार्वेस्टिंग करने के बाद जो अगली हमको तुड़ाई करनी है, पैकिंग करनी है, तो वो जल्दी से आया और बहुत अच्छी उपज देखने के लिए मिले। क्योंकि पहली हार्वेस्टिंग तो हमने कर ली, लेकिन सेकंड हार्वेस्टिंग भी अच्छे तरीके से मिले, तो इसके लिए जो बोरॉन आती है, बोरॉन 20% वाली आती है, तो इसका डोज आपको रखना है 15 लीटर पानी में मात्र 25 ग्राम। 15 लीटर पानी में मात्र 25 ग्राम इसको लेना है, बोरॉन को 20% वाली को। और इसके साथ कहीं ना कहीं आप NPK 0050, जी हाँ NPK 0050 15 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर के यदि आप स्प्रे करेंगे दोस्तों, तो जो फली का साइज़ है वो काफ़ी अच्छे से विकास करने वाला है। तो इस प्रकार आप स्प्रे शेड्यूल अपनी बीन्स की फसल पर चला सकते हैं। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, क्योंकि एक अच्छी उपज निकालने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पहली खाद है 22 से 25 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है, तो यूरिया उर्वरक खाद हमको लेना है लगभग 15 किलोग्राम से लेकर के 18 किलोग्राम। और इसके साथ आपको बायोजाइम, किसी भी कंपनी की बायोजाइम 5 किलोग्राम अच्छे से मिक्स करके जड़ों से 2 इंच दूर दे करके सिंचाई कर दीजिए। और सेकंड जो खाद है 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आपको अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास प्रयोग करके सिंचाई करें। और खाद देने से पहले निराई गुड़ाई करें, 1 दिन की तेज़ धूप लगाएं, खाद दे करके मिट्टी चढ़ा करके सिंचाई करेंगे, तो जो खाद है ना वो 4 गुना ज़्यादा काम करने वाली है। तो इस प्रकार 2 खाद, और जो यदि कीटों का प्रकोप होता है तो कीटनाशक फंगिसाइड को भी आप चला सकते हैं। हमने बेस्ट दवाइयों के बारे में भी बात कर ली। बीन्स की फसल पर जो उपज है, पैदावार है, यदि आप अंगेती बीन्स की खेती करते हैं, तो जैसे आप नॉर्मल तरीके से सर्दियों में खेती करेंगे तो उसकी तुलना पर तो पैदावार थोड़ी कम ही आएगी, लेकिन मार्केटिंग रेट अच्छे मिलेंगे। तो आप 60 से लेकर के 80 से 90 कुंटल तक 1 एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं। और जो बाज़ार भाव हैं वो 40 रुपये से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के थोक रेट आपको मिलने वाले हैं। तो बीन्स की खेती करने से आप पीछे मत रहिए। और एक चीज़ और बताएंगे वीडियो ख़त्म होते होते कि आप और कौन सी सब्जियों को अभी इस समय लगाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा आमदनी निकाल पाएंगे। तो यदि आप 1 एकड़ में बीन्स की खेती करते हैं तो 10,000 रुपये से लेकर के अधिकतम 15,000 रुपये एकड़ की लागत आएगी। और जो आमदनी है, जो नेट प्रॉफिट है, आप 2 लाख रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपये तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि आप बीन्स की खेती तो कर सकते हैं, अंगेती बीन्स की खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन बीन्स के साथ साथ आप अंगेती मेथी खेती कर सकते हैं, धनिया की खेती कर सकते हैं, मटर और बीन्स, इन फसलों की खेती आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आज की यह जो वीडियो थी बीन्स की, आपको कैसी लगी? क्या कोई टॉपिक, कोई सिलेबस या फिर कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? यदि छूट गया है तो कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।